हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, बायोलॉजी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और उसी के बीच में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट। एंड हार्ट के अलावा हम समझेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं। हार्ट, तो हार्ट को जब भी हम पढ़ते हैं ठीक है, हार्ट की हिंदी क्या है? हृदय। हृदय पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हृदय पढ़ेंगे तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हृदय है उसका काम क्या है। तो उस काम को जानने के लिए हमें पूरा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, जिसे कहेंगे हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में कहेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब कहेंगे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र से हार्ट का क्या लेना देना? तो हार्ट ही वो मेन ऑर्गन है, हार्ट ही वो मेन ऑर्गन है जो कि इस सिस्टम को कंप्लीट बनाता है। यानी कि जब हम इस सिस्टम की बात करेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, तो हमें पता चलेगा कि जो हार्ट है उसकी जो मैकेनिज्म है, उसकी जो क्रियान्वयन है, मतलब कि उसका जो काम करने का तरीका है, वही हम पढ़ते हैं किसमें? अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमें दो चीजें सुनने को मिलती हैं, दो चीजें देखने को मिलती हैं कि भाई कितने प्रकार का ये होता है। तो हम देखें, ये हम लोग कई बार आपने सुना होगा, क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या सुना होगा आप लोगों ने? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि ओपन का मतलब खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कुछ जानवरों में जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग इंसेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें स्पाइडर को ले सकते हैं, कॉकरोच भी ले सकते हैं, कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जो कॉकरोच है, जो कॉकरोच है, कॉकरोच, तो जो कॉकरोच है, याद रखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कॉकरोच है उसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर इज कैसा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो अपने आप को रख दीजिए, यानी कि मनुष्यों में ह्यूमंस में कैसा मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनका सिर्फ अर्थ समझ लीजिए एक लाइन में कि कुछ जो इंसेक्ट है ना, कुछ एनिमल जो है, उनमें क्या होता है कि ब्लड जो वेसल्स में बहता तो है, लेकिन उसके बाद वेसल्स में बहने के बाद वो कुछ खुले एरिया में भी आ जाता है, जैसे हमारी बॉडी का कुछ ओपन एरिया जो होता है उसमें भी आ जाता है। ठीक है, खुली जगह पे आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है, अगर हम मनुष्यों की बात करें, है ना, तो हम क्या देखते हैं कि वो पूरे टाइम पर सर्कुलेशन जब तक हो रहा है बॉडी में ब्लड का, तब तक कहाँ है वो ब्लड? नसों के अंदर ही है, यानी कि वेसल्स के अंदर ही है। तो यहां पर हम देखेंगे कि बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ह्यूमंस में मिलता है। ह्यूमंस का भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मनुष्यों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, शुद्ध हिंदी में। तो आप आंसर लगाएंगे कि मैम बंद परिसंचरण तंत्र मिलता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक क्वेश्चन और बनता है, कि भाई बताइए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम
डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र। इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहां पे अगेन आप लोग आंसर क्या करेंगे कि मैम मनुष्यों में ही मिलता है, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब यह है कि अगर हम दोहरा परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हम दो बार अपनी हार्ट में, दो बार हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो एंट्री करता है और दो ही बार हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो एग्जिट लेता है, ठीक है। यानी कि दो बार एंट्री और दो बार एग्जिट। जैसे कि अगर हम सिंपल सा, चलो यहीं पे छोटा सा एक बना देते हैं, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से बताऊंगी। अभी ऐसे देख लो कि ये हमारा सपोज दिल है, ठीक है। तो जब यहां से एक बार एंट्री करा और ये चार हिस्सों में बटा होता है, पता है आप लोगों को, चार हिस्से होते हैं इसके, ठीक है। एरो नहीं है, ये चार हिस्सों में बांट दिया हमने इसको, है ना, ये और ये। तो अगर हम देखें कि ब्लड ने यहां से एंट्री की और फिर एक बार वो बाहर आ गया, एग्जिट ले लिया, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा उसने कवर किया। यानी कि जब एक बार ब्लड हार्ट के अंदर गया तो उसके आधे हिस्से ने ही काम किया, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही काम कर रहा है अभी, और ब्लड एग्जिट भी हो गया, ठीक है। अब जब दोबारा इस तरफ से एंट्री करेगा ब्लड तो फिर उसका आधा हिस्सा काम करेगा। आधा हिस्सा कब काम करेगा, जब दोबारा ब्लड एंट्री करेगा और फिर से दोबारा ब्लड एग्जिट भी लेगा। यानी एंट्री भी दो बार हुई हमारे ब्लड की और एग्जिट भी दो बार हुआ। तो इसीलिए हमने देखा कि मनुष्यों में जो ब्लड है, परिसंचरण तंत्र है, वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि एक बार आधे हिस्से ने काम किया, फिर से एक बार दूसरी बार भी आधे हिस्से ने काम किया, ठीक है। दो चीजें मिलती हैं, पहला मनुष्यों में कैसा परिसंचरण तंत्र मिलता है, तो आपका आंसर होगा कि मैम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा, अगर ऑप्शन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ना देकर आपको दिया जाए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन, तो भी आप यही टिक करेंगे, तो भी टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्लोज वाले सेंस में पूछना चाहता है तो क्लोज ऑप्शन में देगा, लेकिन अगर क्लोज के सेंस में वो नहीं पूछना चाहता एग्जामिनर आपसे, तो फिर वो किस सेंस में क्वेश्चन देगा, वो डबल या फिर सिंगल के सेंस में अगर पूछना चाहता है तो फिर आप उस तरीके से आंसर टिक करेंगे, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र आंसर टिक करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए, हमारे जो हृदय में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो हमारा हृदय काम कर रहा है, इसकी खोज किसने की थी? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, विलियम हार्वे। एक नाम याद रखना, विलियम हार्वे। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया था कि मनुष्यों में हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और जो हार्ट है उसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। हार्ट मतलब ये वाला दिल है ना, जिसे हम आम भाषा में दिल कहते हैं, वो कैसे काम करता है, ये हमारे इन्होंने बताया, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि कैसे क्या। तो उसके लिए आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली तो ये कि वेन्स क्या होती हैं और दूसरी ये कि आर्टरीज क्या होती हैं। वेन क्या है और आर्टरी क्या है, ठीक है। तो वेन क्या है और आर्टरी क्या है, हिंदी में क्या कहेंगे भाई वेन्स को? शिरा, और इसे कहेंगे धमनी, ठीक है। अब देखो, बॉडी ऑर्गन से लेकर, बॉडी ऑर्गन से लेकर हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना किसका काम है? ब्लड मतलब रक्त, रक्त को पहुंचाना। बॉडी ऑर्गन मतलब भाई ऑर्गन की हिंदी क्या होगी? अंग, है ना, शरीर के अंग। और हार्ट की हिंदी होगी हृदय। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि भाई बताइए वेन्स का काम क्या है, शिरा क्या, कौन
क्या कहलाती हैं, यानी कौन है शिरा, ठीक है, मतलब क्या होती हैं शिराएं। तो सिंपल सा आंसर आप बताएंगे कि बॉडी ऑर्गन से लेकर हमारे हृदय तक जो रक्त को पहुंचाती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं, उन्हें शिरा कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में देकर मैंने पूछा कि भाई बताइए, बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक जो ब्लड ले जाती हैं वो नलिकाएं शिरा कहलाती हैं, या फिर बॉडी ऑर्गन से लेकर हार्ट तक जो, सॉरी, हार्ट से लेकर बॉडी ऑर्गन तक जो शिराएं, जो नलिकाएं होती हैं जो ब्लड को ले जाती हैं वो शिराएं कहलाती हैं। तो आपका आंसर होगा कि मैम बॉडी ऑर्गन से लेकर हार्ट तक जो पहुंचाती हैं ब्लड को वही हमारी शिरा कहलाती हैं। जस्ट इसका उल्टा पलट दो, क्या कि जब हार्ट में ब्लड आ जाता है, सॉरी लंग्स होगा यहाँ पे, लंग्स, ठीक है, यहाँ पे लंग्स होगा, लंग्स तक ले जाती हैं ये, ठीक है। लंग्स को हिंदी में कहेंगे फेफड़े, ठीक है, यानी कि लंग्स भी जो है वो हमारा हार्ट का ही, सॉरी नहीं सही लिखा, यहां पे ही आएगा, लंग्स भी जो है वो हमारा क्या है, बॉडी ऑर्गन का ही पार्ट है, याद रखिएगा, बॉडी ऑर्गन का ही पार्ट है वो, है ना, सही लिखा है। अब अगर हम बात करें कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक जो ले जाती हैं शिराएं होती हैं या धमनी होती हैं वो नलिकाएं क्या कहलाती हैं, तो आपका आंसर होगा कि मैम वो आर्टरीज कहलाती हैं, वो धमनियां कहलाती हैं जो कि हार्ट से बॉडी पार्ट तक हमारे ब्लड को ले जाती हैं। अब देखो क्वेश्चन ये है कि भाई बताइए वेन्स में कैसा ब्लड बहता है और आर्टरीज में यानी धमनियों में कैसा ब्लड बहता है। तो यहां का आंसर हो जाएगा, देखो एक चीज सुनो कि जब हार्ट का मैकेनिज्म होता है तो मैकेनिज्म क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड को प्योर करना है, उसको प्यूरिफिकेशन उसका काम है। यानी अगर हम फंक्शन की बात करें कि सिंपल सा कि हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है, तो हम इतनी सी बात बताएंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, यानी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है वो, है ना। अब प्यूरिफाई का मतलब कैसा, गंदा ब्लड थोड़ी है जो प्यूरिफाई कर रहा है, प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है हिंदी में, शुद्धिकरण। तो गंदा और अच्छा ब्लड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड जब हम बात करेंगे तो उसको हमने यहाँ पे कह दिया है O2 वाला ब्लड, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जब हम बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे CO2 की मात्रा जिस ब्लड में हमारी ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम शिराओं की बात करें और बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट की तरफ, है ना। तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि जब बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जा रहा है, यानी हार्ट का काम है प्यूरिफिकेशन का, तो ब्लड होगा कैसा तब प्यूरिफिकेशन के लिए। भाई कोई इंसान है तो अगर वो कहीं जा रहा है तो किसी काम के लिए ही जा रहा होगा ना, और जिस जगह का काम है प्यूरिफिकेशन तो इसका मतलब वो पहले से अशुद्ध है और तब अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो जा रहा है, प्यूरिफाई करने जा रहा है। तो यहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं कि जो ब्लड है वो कैसा मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो सिंपल है कि हार्ट से वो प्यूरिफाई होकर वापस आ रहा है तब बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, यानी कि जब जिसका काम है प्यूरिफिकेशन का वो प्यूरिफाई उसने कर दिया और अब वो वापस ले जा रहा है। तो यहाँ पे कैसा ब्लड बहेगा, यहाँ पे शुद्ध ब्लड बहेगा। याद रखिएगा, अगर हम अशुद्ध, अगर हम किसकी बात करते हैं, शिराओं की, तो उसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, और हम जब धमनियों की बात करते हैं तो उसमें हमेशा कैसा ब्लड बहता है, उसमें हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, अशुद्ध, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नलिकाओं में कैसा ब्लड बहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम लोग हार्ट की बात करें सिंपल सा, तो हार्ट का एक डायग्राम अच्छा सा बना लेते हैं, है ना। होता नहीं है ऐसा पर हम बना रहे हैं, शायद आपको इससे इजीली समझ में आ जाए, है ना। होता नहीं है ऐसा, बिल्कुल सिलाई मशीन देखी है आप लोगों ने, सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन के टाइप का ही हार्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। पर हम सिर्फ समझने के लिए इसको बना रहे हैं तो इतना टेंशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझेंगे हम इसको।
ठीक है, ये वाला जो है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा बनाते हैं। ये वाला जो है वो अरोटा है, अरोटा। अरोटा। और ये वाला जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, पीए। ठीक है, नहीं नहीं उल्टा हो गया, नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसके अंदर नहीं लिखते हैं, काम करते हैं बाहर ही लिखते हैं। ठीक है, बाहर ही लिख देते हैं। ऐसे समझ लो। ठीक है, यहाँ पे एक बाल्ब है और यहाँ पर भी एक बाल्ब है। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब देखो यहाँ पर वेना केवा है, और इधर की अगर हम बात करेंगे तो पल्मोनरी वेन है। ठीक है, पल्मोनरी वेन पूरा लिख देती हूं मैं, पल पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये वाला जो जगह है वो सेप्टम कहलाता है, सेप्टम। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे दोनों ही जो है वो हमारी आर्टरीज हैं। हिंदी में कहें तो हम धमनियां कह सकते हैं, धमनी लिख देती हूँ मैं, शिराएं और धमनी। ठीक है, तो एक को कहते हैं महाधमनी, है ना, शिरा, आर्टरी। ठीक है, धमनी, महाधमनी, और दूसरे को कहते हैं हम लोग पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा या फुसफुस शिरा बोल सकते हैं, और फुसफुस धमनी भी बोल सकते हैं। हिंदी में, हिंदी में लिखा हुआ वर्ड मिल जाएगा आपको, पल्मोनरी को हिंदी में फुसफुस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो भाग है इसके, है ना, ऊपर भी है नीचे भी है। तो अगर जब हम यहाँ की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे तो कहेंगे इंफीरियर वेना केवा, है ना। जब इस बल्ब की बात करेंगे, देखो अब मैं ऐसे खड़ी हूं, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। तो याद रखिएगा, अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है वो लेफ्ट है और ये वाला जो हिस्सा है वो राइट है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो जो राइट साइड में है उसको ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलेंगे, ट्राइकस्पिड बाल्ब। और जो लेफ्ट वाला है ये वाला बाल्ब, उसको बाइकस्पिड बाल्ब बोलेंगे, कस्पिड बाल्ब, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो कि अगर हम सिंपल सी मैकेनिज्म समझते हैं, सिंपल सी, बहुत सिंपल है। कैसे कि जब ब्लड इस तरफ से एंट्री करा, है ना, अभी ब्लड कहाँ है, अभी ब्लड है हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब उसे हार्ट तक जाना है, बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक जाना है ना। तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि जब इस साइड से ब्लड जो है कुछ बॉडी के जो लोअर पार्ट्स हैं उनमें यहां से एंट्री करेगा, और जो सुपीरियर है यानी कि जो ऊपर के पार्ट्स हैं बॉडी के, वो उसमें से ब्लड यहां से एंट्री करेगा। दोनों ही नलिकाओं से ब्लड एंट्री करा और सबसे पहले पहुंचा एक नंबर पे। अच्छा नहीं, एक नंबर हम इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं अपनी वेना केवा को। ठीक है, ये वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है, एक नंबर है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ब्लड आया कहां पे, तो हमारी वेना केवा में आया। दूसरे नंबर पे ले लेते हैं हमारा ये वाला जो हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है उसे ऑरिकल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं आलिंद, हिंदी में क्या कहते हैं, आलिंद। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है उसे वेंट्रिकल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं निलय। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निलय।
तो जब यहां पर आया ऊपर वाले भाग में, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो भाग कनेक्टेड है वो ऊपर वाले भाग से ही कनेक्टेड है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब यहां पर ब्लड आया दूसरे नंबर पे, तो ये जो बाल्ब दिख रहा है यहां से एंट्री कर गया वो तीसरे नंबर पे वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यहां से आप लोग देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है इसमें से गया, इसमें से गया, ठीक है, और दोनों साइड से निकला और हमारा पहुंच गया, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग मान लेते हैं अपना फोर्थ पार्ट, ठीक है, और यहां से पहुंच गया लंग्स में। कहां पे पहुंच गया? लंग्स में, इधर से भी और उधर से भी, क्योंकि है ना लेफ्ट एंड राइट, है ना, तो दोनों लंग्स में पहुंच गया। तो लंग्स को हमने नंबर दिया 6 नंबर, ठीक है। 6 क्यों? 5 आएगा ना, ये वाला 4 था, ठीक है, तो फोर्थ नंबर आएगा हमारा। फाइव लंग्स से कहां पे आया ये? लंग से अभी हमने बात करी थी, याद कीजिए कि लंग से जो है हमारा दोबारा से हमारा ऑक्सीजन वहां से रिसीव करता है और दोबारा से ले जाता है वापस से। देखो अभी केवल इतने हिस्से ने काम किया है। हमने अभी पढ़ा था कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारा आधा हिस्सा एक बार में काम करता है, फिर आधा हिस्सा अलग से काम करता है ना। मैंने आपको बताया था कि आधा हिस्सा अलग काम करता है और आधा हिस्सा जो है वो अलग काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब महाधमनी यानी अरोटा से जब हमारा ब्लड निकला और उसके बाद फिर हमारा लंग्स में पहुंचा, और लंग्स में पहुंचने के बाद उसने दोबारा से री एंट्री किया, कहां से? हमारी पल्मोनरी वेन से, और वो पहुंचा लेफ्ट साइड में, यानी पांचवे के बाद छठवां नंबर आया किसका? पल्मोनरी वेन्स का। और छठवे के बाद उसने जब एंट्री किया तो ऊपर वाले भाग में किया, यानी सातवें नंबर पे हमारा आया आलिन, ठीक है। और सातवें के बाद उसने इस वाले बाल्ब के थ्रू, जो बाइकस्पिड बाल्ब है, इसके थ्रू हमारा एंट्री मार दी कहां पर? निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर उसके बाद उसने यहां से एंट्री करना शुरू किया और फिर दोबारा से वो इस वाले पार्ट से निकला और वापस से पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में फैल गया, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल गया। तो यहाँ पर 8, ये वाला हिस्सा जो था वो 9, और फाइनली आ गया बॉडी पार्ट्स में। यानी कि हमने 1 नंबर से शुरू किया थी, करी थी अपनी कहानी, और हमने पहुंच गए 10वें नंबर पे अपनी कहानी खत्म करने। यानी कि पहले, सबसे पहले वेना केवा में ब्लड आएगा, उसके बाद ऑरिकल में आएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद यहां से होता हुआ लंग्स में जाएगा, और लंग्स से जब वापस आएगा तो लेफ्ट साइड से दोबारा से एंट्री मारेगा, और फिर वहां से बाइकस्पिड बाल्ब के थ्रू वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल में आने के बाद अगेन धमनियों से होते हुए फिर से अगेन पूरे बॉडी पार्ट में अपना दोबारा से वो पूरा ले जाएगा। तो ये जो है वो मैकेनिज्म है हार्ट की। अब इसको समझना क्यों जरूरी है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेप्टा कहाँ होते हैं, सेप्टा क्या कहलाते हैं? तो इन दोनों भागों को अलग करने वाला ये जो हिस्सा है वो सेप्टम कहलाता है। वेंट्रिकल है ना। अब आपसे सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों वाला कि बताओ हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है, तो आपको जब यही नहीं पता कि हार्ट कितने चैम्बर का होता है तो कैसे बता पाएंगे? तो एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, तो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड का होता है, ठीक है। अब चैम्बर हमने कैसे बोला? क्योंकि 2 ऑरिकल हैं, 2 ऑरिकल हैं और 2 ही हमारे वेंट्रिकल हैं, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल इज इक्वल टू 4 चैम्बर्ड, ठीक है। फिर आपको पूछ लिया कि भाई बताइए बाइकस्पिड बाल्ब कहाँ पाया जाता है, ट्राइकस्पिड बाल्ब कहाँ पाया जाता है? ये सब सेमिलुनर बाल्ब हैं। अब सेमिलुनर बाल्ब क्या होता है? अर्धचंद्राकार बाल्ब कहते हैं, बाल्ब की हिंदी बाल्ब ही है, पर इनका यूज क्या है, क्यों है ये बाल्ब यहाँ पे? तो आपने देखा होगा कि जब ब्लड एंट्री तो कर रहा है इस साइड से, है ना, ऑरिकल में, लेकिन एंट्री के बाद इस साइड में रहा है वेंट्रिकल में। तो आप खुद ही सोचो कि जब यहाँ आ गया तो यहाँ से वापस भी तो जा सकता है। यहाँ पे जब आ गया किसी भी हिस्से में ब्लड जो है वो एंट्री कर गया, तो उसी हिस्से से, उसी दरवाजे से वापस भी तो जा सकते हैं। जैसे हम किसी दरवाजे से किसी कमरे में एंट्री कर गए तो हम उसी दरवाजे से वापस भी तो जा सकते हैं, अगर कोई दूसरा दरवाजा नहीं है तो, है ना। और अगर है तो भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई एंट्री और एग्जिट
एक जगह से भी पॉसिबल है। तो ये जो वाल्व है वो क्या करते हैं, यहां पर भेजने के बाद ब्लड को बंद हो जाते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो दोबारा से उसी दिशा में फ्लो ना कर पाए। और फिर वो क्या होता है, पूरा प्रोसीजर के थ्रू जब यहाँ पे आते हैं तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाए, और वेंट्रिकल से फिर वापस ना जा पाए, वो इसी दरवाजे से होता हुआ बाहर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज भी आपका अगर कंफ्यूज थे, जब मैंने पिछली स्लाइड्स में जो समझाया था, वो यहाँ से क्लियर हो सकती है आपकी। कैसे क्लियर हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा जब बॉडी पार्ट से ब्लड जाता है तो हमेशा अशुद्ध कहलाता है, इम्प्योर ब्लड होता है, याद रखिएगा। और वो कौन ले जाता है हार्ट तक, वो हमारी शिराएं ले जाती हैं। लेकिन जब वहां से वापस हार्ट से जब वापस ब्लड आता है बॉडी पार्ट तक, तो वो प्योर होकर आता है, और वो कौन लेकर आता है, वो धमनियां लेकर आती हैं। तो याद रखिएगा कि धमनियां जो है उनमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और शिराएं जो है उनमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। दोनों ही आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस का हिस्सा बन सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा कई बार आपको बीपी से क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो एक नॉर्मल बीपी जो है वो कितना होता है ना, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में बटा होता है। आगे वाला जो हिस्सा है वो सिस्टोलिक, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो डायस्टोलिक कहलाता है। अब पूछता है कई बार क्या हो जाता है कि हाई बीपी की किसी किसी को बीमारी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना, हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन में होता क्या है, तो कई बार जो ब्लड फ्लो है ना, जो ब्लड का फ्लो है वो कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर इसकी हम बात करें तो ये 150, और ये अगर हमने 90 या 100 तक भी पहुंचा दिया है ना, तो मत खेल खत्म ही है लगभग, है ना। ये 160 अगर हो गया तो 100% ये 60 और ये 90 100 के बीच में अगर वैल्यू है, तो 100% आपकी बॉडी की नस कोई ना कोई फटी जाएगी, जिससे आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि नसें फटना है ना। वही तो हेमरेज हम लोगों ने ब्रेन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद करिए, कि जब ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्रेन की कोई भी नस जो है वो, है ना, फ्लो की वजह से फट जाती है। तो सेम चीज है यहाँ पे, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि चीजें जो है, ब्लड का जो फ्लो है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नसों के फटने का डर रहता है, और जिसकी वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इसको नापते किससे हैं, कौन सा यंत्र है, नापने के लिए यंत्र बताइए, है ना। तो जब नापने के लिए यंत्र की बात करते हैं तो स्फेगमो मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, मैनोमीटर, स्फेगमो मैनोमीटर, है ना, आधा गा बना है, स्फेगमो मैनोमीटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे ब्लड को नापने के लिए, ठीक है। अगर हृदय की धड़कन पूछी जाती है तो भाई बहुत ही नॉर्मल बच्चों जैसा क्वेश्चन है ये भी, कि 72 टाइम्स, एक मिनट में 72 से लेकर 75 टाइम तक भी हो सकती है, नॉर्मल जो है 72 एग्जैक्ट मानी गई है कि हाँ, लेकिन एक आध ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे डर के टाइम पे हमारी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मर जाएंगे, हाँ, वो ज्यादा जब बढ़ जाएगी तो फिर चांसेस हैं कि मर जाएंगे, है ना। हृदय की गति भी मैटर करती है आपकी डेथ में, है ना, कि ज्यादा बढ़ गई तो डर की वजह से, कभी घबराहट की वजह से ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार खुशी में दिल जोर से धड़कने लगता है तो हृदय की गति बढ़ जाती है ना। तो अलग अलग सिचुएशनल हमारी सीन होते हैं, उनमें बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। और ठीक है, इतना काफी आपकी जानकारी के लिए, आप जो एग्जाम देने वाले हैं यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, और एक्स्ट्रा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।